हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अपने लिए चाहते हैं। अच्छी जॉब चाहते हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स जान चाहते हैं, अच्छा पैसा चाहते हैं, बहुत अच्छी बहुत सारी चीज़ें हम चाहते हैं। पर बहुत आसानी से कई बार वो चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाती। अब हम समझें कि ऐसा क्यों होता है और संभवतः हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमें वो चीज़ें जल्दी मिल जाए जो हम लाइफ में चाहते हैं। हम खड़े हैं यहाँ पर, सपोज़ मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, और मैं खड़ी हूँ यहाँ पर का मतलब जहाँ तक मेरे थॉट्स, मेरी फीलिंग्स, मेरी जो भी अंदर की चीज़ें हैं, मेरे इमोशंस, मेरे थॉट्स, मेरे फीलिंग्स, वो सारी मेरी वाइब्रेशन कहलाती है। और वाइब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ खड़ी हूँ, और जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो इस जगह पर है। वाइब्रेशनली वो एक ऊंचाई पर है, क्योंकि मेरा वाइब्रेशन इसके वाइब्रेशन को मैच नहीं कर रहा। जैसे हम पुराने ज़माने में रेडियो स्टेशन को हम ट्यून करते थे खड़ 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 करके और एकदम से पकड़ लेता था, तो हम यहाँ खड़ 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 ही है। जब हम यहाँ आ जाएंगे तो अब वो हमने पकड़ ली वो स्टेशन, ये फ्रीक्वेंसी है। तो हम यहाँ पर खड़े हैं, वाइब्रेशनली हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हैं, और हम जो चीज़ चाहते हैं वो वाइब्रेशनली एक अलग ही फ्रीक्वेंसी पर है। तो अब ये चीज़ हमारे पास आ नहीं सकती। इन दोनों का गैप, अब आप सिर्फ एक बात समझो कि ये पॉइंट ए है, हम पॉइंट ए पर खड़े हैं। पर्सन पॉइंट ए है। वो थिंग या वो एक्सपीरियंस, या तो हम किसी व्यक्ति को चाह रहे हैं, किसी अनुभव को चाह रहे हैं, किसी वस्तु को चाह रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर हाइट पर खड़ी है। हम खुद यहाँ पर खड़े हैं। हमारा और इसका एक सीधा संबंध बनना चाहिए। उस संबंध में अगर गैप होगा, जैसा कि है यहाँ पर, इस गैप को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या होता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का मतलब ये चीज़ आसानी से आ सकती है मेरे पास। अगर मैं यहाँ होती तो आसानी से ये चीज़ मेरे पास आ जाती, पर ये चीज़ मेरे पास आसानी से आ नहीं पा रही है क्योंकि मैं यहाँ हुई नहीं, मैं तो यहाँ पर हूँ। तो ये गैप है। अब इस गैप में क्या है? क्या है इस गैप में जिसकी वजह से मैं यहाँ नहीं आ पा रही? उस चीज़ के संदर्भ में जो मैं अपने लिए चाहती हूँ, हम इस चीज़ को समझें। इस गैप में दो चीज़ें हैं। इस गैप में दो चीज़ें हैं। उन दो चीज़ों का करेक्शन हो जाए तो हमें वो चीज़ आसानी से मिल सकती है। अब हम देखें कि वो दो चीज़ें क्या है इस गैप में। सबसे पहले उस चीज़ के बारे में हमारी कुछ गलत सलत धारणाएं हैं। जिस चीज़ को हम चाह रहे हैं उस चीज़ के बारे में हमारी कुछ गलत सलत धारणाएं हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, हमारे मन में अपने आप को लेकर भी कुछ गलत धारणाएं हैं। तो हम इसलिए नीचे लेवल पर खड़े रह गए और वो चीज़ बहुत ऊपर है क्योंकि हम यहाँ पर हैं। अपने बारे में हमारी थॉट्स, फीलिंग्स एक पर्टिकुलर टाइप की है जो कि इसको मैच नहीं करती। अभी मैं समझाऊंगी आपको कि कैसे और उसका क्या किया जा सकता है। सेकेंडली, इस चीज़ के ही बारे में हमारे मन में बहुत गलत सलत धारणाएं हैं। अब अपन इसको दो एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं, और इन दोनों एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये
वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है, गैप है, वो क्यों है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। फर्स्ट थिंग, अब एक व्यक्ति है पॉइंट ए पर, समझ लीजिए मैं ही हूँ, मैं खड़ी हूँ पॉइंट ए पर, और मैं बनना चाहती हूँ बहुत पैसे वाली, है ना। मैं पॉइंट ए पर खड़ी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत वेल्दी बनूँ, बहुत मेरी लग्जूरियस लाइफ रहे, ये रहे वो रहे, वॉट एवर, ये सारा मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये मेरी इच्छा है, मेरे मन में ये इच्छा है। पर वो इच्छा ऑलरेडी पूर्ण अवस्था में एक हाइट पर खड़ी है, अदृश्य है, उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, कानों से नहीं सुना जा सकता, खुशबू नहीं ली जा सकती, स्वाद नहीं लिया जा सकता, छूकर महसूस नहीं हो सकता कि वो इतना आलीशान बंगला, इतनी लंबी लंबी गाड़ियाँ, इतने सारे नोट, क्योंकि व्यक्ति यहाँ खड़ा है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, और जो चीज़ मैं चाह रही हूँ वो बिल्कुल तैयार अवस्था में यहाँ है। बस इस बात का इंतज़ार है कि मैं वो धारणाओं को ड्रॉप करके मैं यहाँ आ जाऊँ, तो वो चीज़ आसानी से मेरे अनुभव में आ जाती है। तो अब हम देखें, इसी पैसे वाले एग्जाम्पल से हम देखते हैं, फिर हम एक और एग्जाम्पल से एक और चीज़ समझेंगे। तो अब हम देखते हैं कि मैं कह रही हूँ कि आई वॉन्ट टू बी वेरी वेल्दी, मैं बहुत पैसे वाली बनना चाहती हूँ, यहाँ खड़ी हूँ। वो पैसे वाला, इतना पैसा, इतना वो वाला जो व्यक्ति है, मतलब वैसा व्यक्तित्व, वैसा धन, वैसी दौलत, वो यहाँ पर है, मैं यहाँ पर रह गई। अब बीच में क्या है, अब आप ये देखो, मैं एक दिन सिनेमा हॉल में खड़ी हूँ, मैं सिनेमा हॉल में खड़ी हूँ, लेटेस्ट पिक्चर है, मेरी बहुत तमन्ना थी कि ये पिक्चर जैसे ही लगेगी मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाके और इस पिक्चर को देखने जाऊँगी, और मैं लाइन में खड़ी हूँ, टिकट लाइन में खड़ी हूँ। मेरे सामने 4 लोग हैं जिनको पहले टिकट मिलना है और उनके बाद मुझे मिलना है। तो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और लग रहा है कि एनी टाइम विंडो बंद हो जाएगी और हाउसफुल लग जाएगा, और लग रहा है कि पता नहीं मिलेगा, पता नहीं मिलेगा, क्या होगा। इतने में एक बहुत ही लंबी गाड़ी, देख के लग रहा है ये तो बहुत ही महंगी गाड़ी होगी, और ये जो गाड़ी चला रहा है ये व्यक्ति बहुत ही दौलतमंद होगा। वो उसकी गाड़ी अंदर आती है और वो किसी से कुछ नहीं पूछता, गाड़ी से उतरता है, सीधे मैनेजर के कमरे में जाता है, 2 मिनट के गैप में खिड़की डाउन हो जाती है। अब हाउसफुल हो गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, और ये 2 ऑप्शंस डिसाइड करेंगी कि मैं जिस चीज़ को चाहती हूँ उसके लेवल तक जाऊंगी या वहीं खड़ी रहूंगी जहाँ पर कि मैं खड़ी हूँ। हाउ? विंडो बंद हो गया, मैं मन ही मन भुनभुनाती हूँ और मैं कहती हूँ, ये पैसे वाले, ये देखो आया और इसने ये कर लिया, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अपन लाइन में खड़े थे, अपने को पहले मिलना चाहिए था, इस आदमी को क्या हक के बीच में घुस के और मैनेजर के कमरे में जाके टिकट ले आया। हमको तो नहीं मिला, हमको मिलना चाहिए था। अब जैसे ही हमने ऐसा किया, हम वाइब्रेशनली वहीं अटक के खड़े रह गए, क्योंकि हमारी धारणा क्या है, हमारी धारणा पैसा और पैसे वालों के बारे में क्या है। हमने मुंह से कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ भुनभुनाई, पर मेरी भुनभुनाहट में एक साइलेंट मैसेज है कि ये फेयर नहीं है। ये पैसे वाले हमेशा बीच में आके ये लोग अपना पावर दिखाते हैं, घुस जाते हैं इधर उधर और इनको सब कुछ मिल जाता है और हम खड़े रह जाते हैं। फिर वो हो सकता है मंदिर में दर्शन की बात हो, कहीं का कुछ भी हो, सिनेमा हॉल का टिकट हो, इट डजंट मैटर कि क्या है, पर हम भुनभुनाए और हमें लगा कि पैसे वाला होने के नाते, बहुत धनवान होने के नाते उसने एक फ़ायदा उठाया है और ये गलत है। हम वाइब्रेशनली नीचे अटक गए।
ये फर्स्ट चॉइस, हम ऐसा रिएक्ट कर सकते हैं। उस समय दिमाग ये काम नहीं करेगा कि देखिए ये भी तो हो सकता था कि ये आदमी अमीर आदमी आता ही नहीं और मेरे से पहले जो 4 लोग थे वो टिकट खरीद लेते और विंडो डाउन हो जाता तो भी मुझे टिकट नहीं मिलता। पर मैं वो नहीं सोचूंगी कि अरे ऐसा भी तो हो सकता था, चलो अपन को टिकट नहीं मिला, आज नहीं मिलना था, कल आ जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे। हम ये सोचेंगे वो दौलतमंद है ना, उसने फ़ायदा उठाया, ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं ये लोग, तो ऐसे ये लोग वॉटेवर। अब ये एक चॉइस था जो हमको नहीं लेना चाहिए था अगर हम सचमुच दौलतमंद बनना चाहते। सेकंड चॉइस, आप उस आदमी को देखकर या मैं उस आदमी को देखकर अगर उस पल ये महसूस कर पाती, देखिए संबंध केवल वो व्यक्ति जो किसी चीज़ को चाहता है और वो चाही गई चीज़, उसका एक सीधा संपर्क होना चाहिए। अगर मैं उस वक्त मन में ये सोच पाती, अरे वाह कितनी बढ़िया बात है, देखो बहुत पैसे वाले होने का ये इस तरीके के प्रिविलेजेस होते हैं, इस तरह के कुछ विशेष अधिकार इन लोगों के बन जाते हैं, मैं भी ऐसा बनना चाहती हूँ। अगर मैं इस जगह आ सकती तो फिर मैंने अपने अंदर जो भी ब्लॉक है फाइनेंशियल, कुछ भी मेरे अंदर पहले से ही, क्योंकि कई बार पहले ऐसा हो गया होगा, नहीं नहीं ये बहुत गलत है, ये लोग ऐसा कर लेते हैं, ये हमारे अंदर भरा पड़ा रहता है। अगर मैं उस समय ऐसा कुछ सोच लेती तो फिर मैं वाइब्रेशनली एकदम से उसी दिन यहाँ नहीं आ जाती, पर हाँ जहाँ खड़ी थी वहाँ से थोड़ा ऊपर, फिर ऐसे 2-4 अनुभव होंगे, ऐसे ऐसे करते करते हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हमें पहुँचना होता है। हमेशा ज़रूरी नहीं है सिनेमा हॉल हो, ये हो, और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हमें लाइफ में देती है, हमें लाइफ देती है जिसे हम देखते हैं, और उस समय हमारी फीलिंग्स गलत हो जाती हैं। वो फीलिंग्स जो है वो उस गैप में है, उसी को हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं, हमें उसी को पार करना होता है। अगर हम इन फीलिंग्स को छोड़कर डायरेक्टली अपने आप को उस व्यक्ति के लेवल तक ले आते, अरे वाह कितनी बढ़िया बात है, देखो उसको कितने एक मज़े हैं ऐसे लोगों की, अपन को भी ऐसे बनना है, अगर हम यहाँ आ पाते तो वो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती। ये एक एग्जाम्पल है। जब हमने ऑपोजिट भुन आए तो हमने कि नहीं, आपने साइलेंटली ब्रह्मांड को कह दिया, यूनिवर्स को कह दिया कि मुझे पैसे वाला वैसे वाला नहीं बनना, मुझे इसकी तरह नहीं बनना, दूसरों के अधिकार छीनने वाला। आपका माइंड आपकी सुनता है और यूनिवर्स आपकी सुनती है, तो इसलिए वो चीज़ हमें ध्यान रखना है। हम एक और एग्जाम्पल लें, परीक्षा है ना, और एक स्टूडेंट बहुत मेहनत करके रिज़ल्ट जब आता है तो पता चलता है कि साहब नहीं क्लियर हुआ अपना, और क्लास में एक ऐसे बच्चे का क्लियर हो गया जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था, उसको तो क्लास टीचर भी मानती थी कि ज़्यादा होशियार नहीं है, ये है वो निकल गया। अब हमें याद रखना है कि अगर हम वाइब्रेशनली सही जगह हैं तो चीज़ आ जाएगी। फिर आप कितने बुद्धिमान हो, आप क्लास में कितना जवाब दे पाए, आप कितने घंटे मेहनत करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने बेस्ट टीचर से पढ़ाई की थी, फिर आप कैसे रह गए, और वो तो पता नहीं कहाँ पढ़ के और कहाँ से निकल गया। ये वाइब्रेशनली वो स्टूडेंट वहाँ था जहाँ उसको चीज़ मिल गई, और हम वाइब्रेशनली वहाँ खड़े, उसको देख के हम कहते हैं अरे वो निकल गया, वो कैसे निकला, उसको तो कुछ आता भी नहीं था, क्लास में भी कुछ जवाब नहीं देता था, ऐसे वैसे, ये तो पता नहीं क्या है, बहुत अनजस्ट है, सिस्टम ही बहुत गड़बड़ है, बहुत ये चलता है, नोट चलता है, पैसा हम सबको दोष देंगे, पर हम ये नहीं समझेंगे कि हम उस चाही गई चीज़ या अनुभव या व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में हम यहीं खड़े रह गए, हमें ऊपर आना चाहिए था। ऊपर आने का तरीका एक ही है। देखिए, जिस व्यक्ति को आप बाहर देखते हैं दूसरे के रूप में, उसको आपसे पहले कोई चीज़ मिल गई तो अक्सर हमारे मन में एक ईर्ष्या या एक डर या कुछ इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स हमारे मन में जो उठती हैं, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और वही चीज़ उस चीज़ को हमारे पास, अच्छी चीज़ को आने से हमारे पास रोक देती है। अगर
हमसे पहले किसी को वो चाही गई चीज़ मिल गई और हम कह सके वाह बहुत बढ़िया, अब अगली बार तो मेरी बारी है। हमने अब वो रेजिस्टेंस गिरा दिया, छोड़ दिया। हम बुनबुनाए नहीं, हमने इधर उधर डिस्कशन नहीं किया, बहुत अन्याय है, ऐसा है वैसा है, उसको तो कुछ आता भी नहीं था, कुछ नहीं किया। हमने उसको एक लिफ्ट की तरह यूज़ किया अपने आप को उठाने के लिए। अब हम जीत जाते हैं। ये है फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन। तो ये भी एक तरीका है मनचाही चीज़ को अपने अनुभव में हम कैसे आने दें।